Hello everyone, I am Dr. Nidhi Gupta, working as consultant dermatologist at Skin Skin Clinic जयपुर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी झुर्रियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। झुर्रियाँ दो तरह की होती हैं, एक होती हैं डायनेमिक रिंकल्स जो कि मूवमेंट के साथ बनती हैं, जैसे कि जब आप हंसते हैं तो यहाँ साइड में जो रिंकल्स आते हैं, या फिर जब आप गुस्सा होते हैं तो यहाँ पे जो आपके फोरहेड पे लाइंस आते हैं, या फ्राउन करते हैं तो आपके यहाँ पे जो लाइंस आते हैं फोरहेड लाइंस होती हैं। ये सब जो लाइंस होती हैं इनको हम डायनेमिक रिंकल्स बोलते हैं। दूसरी होती है स्टैटिक रिंकल्स। स्टैटिक रिंकल्स वो होती हैं जो एट रेस्ट, जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तब भी जो रिंकल्स बनी हुई हैं। आज हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिकली डायनेमिक रिंकल्स के लिए ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा, बट ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लोग बहुत ज़्यादा इससे डर जाते हैं या सोचते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है जो कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ लेते हैं, या इसको लेने के बाद आपका जो फेस होता है वो मास्क लाइक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करेंगे। हम बात करेंगे कि बोटॉक्स क्या है, इसको कौन ले सकता है, किन किन कंडीशंस में इन्हें लेना है और क्या सावधानियां आपको रखनी हैं और इसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोटॉक्स है क्या। बोटॉक्स बेसिकली बोtulinum टॉक्सिन है। अब आप बोलेंगे बोtulinum टॉक्सिन, ये डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं कि हम टॉक्सिन लगवाएंगे। ये सही बात है कि ये एक टॉक्सिन है, बट ये टॉक्सिन बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म में है जो कि एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से पाया गया है। ये बेसिकली एक प्रोटीन सब्सटेंस है जिसको हम बहुत छोटे छोटे इंजेक्शंस के द्वारा आपकी मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। तो जो डायनेमिक रिंकल्स आपके बन रहे हैं वो मसल मूवमेंट की वजह से बन रहे हैं। मसल क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली जाती हैं, इस वजह से बन रहे हैं। जब हम इनमें बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं तो आपकी जो मसल्स रहती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिंकल्स हैं वो गायब हो जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपके चेहरे पे नमनेस क्रीम लगाते हैं जिससे आपको पेन महसूस ना हो। लगभग हम इसको आधे घंटे के लिए रखते हैं। इसके बाद हम छोटे छोटे इंजेक्शंस के द्वारा मांसपेशियों में ये इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट आना स्टार्ट होता है लगभग 48 to 72 आवर्स में स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो कंप्लीट इफ़ेक्ट आता है उसमें लगभग 2 वीक्स लग जाते हैं। इसका इफ़ेक्ट लगभग 4 से 6 महीने रहता है, जिसके बाद आपको इसके इंजेक्शंस रिपीट कराने पड़ते हैं। ये एक लंच टाइम प्रोसीजर है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी आपको ऑफिस से आधा घंटे का 1 घंटे का ब्रेक मिलता है आप आ सकते हैं और आप ये ट्रीटमेंट लेकर के जा सकते हैं। इसमें कोई भी आपका वर्क का लॉस या फिर आपको लीव नहीं लेनी पड़ती है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट एक बहुत ही सेफ, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और रिवॉर्डिंग ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किन किन कंडीशंस में आप ले सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपके फोरहेड लाइंस, जो यहाँ पे जो लाइंस बनती हैं उनमें ले सकते हैं, या यहाँ पे जो लाइंस बनती हैं जब आप फ्राउन करते हैं उस केस में ले सकते हैं, और यहाँ पे जो स्माइल लाइंस, जो क्रोज फीट भी जिनको बोलते हैं, आँखों के पास जो झुर्रियाँ आती हैं उनके लिए भी लेते हैं। ये कॉमन इंडिकेशंस हैं जिनके लिए ये ट्रीटमेंट लिया जाता है। इसके अलावा और भी इंडिकेशंस हैं जिनके लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, जैसे कि आपकी जो यहाँ नेक में जो बैंड्स बनते हैं जिनको हम प्लेटिज्मल बैंड्स बोलते हैं, उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। या कुछ लोगों को यहाँ पे एक फुलनेस रहती है जो कि आपकी मसल हाइपरट्रोफी की वजह से होती है, तो उस केस में भी हम इनमें बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्ट करके आपके फेस को एक स्लीक लुक दे सकते हैं। इसके अलावा जॉ रीशेपिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, जिसको हम नेफर्टिटी लिफ्ट कहते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स मुझसे बोलते हैं कि हमें 6 मंथ्स में ये ट्रीटमेंट रिपीट कराना ही है, तो हम इसको क्या एडवांटेज है इसका। तो इसका एडवांटेज ये है कि एक तो आपको यंग अपीयरेंस बनी रहती है, आप सुंदर लगते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप ये ट्रीटमेंट 6 मंथली या 4th मंथली रिपीट कराते रहते हैं तो इस ड्यूरेशन में ना तो आपके जो प्रीवियस रिंकल्स हैं वो कम होते हैं, बट एट द सेम टाइम इस ड्यूरेशन में जो नए रिंकल्स हैं वो नहीं बनते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए आज आपने इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया, आपने आज ये ट्रीटमेंट लिया, आपने 6 महीने बाद वापस ये ट्रीटमेंट लिया, तो इस 6 महीनों में आपके जो नए रिंकल्स बनते वो भी नहीं बने। बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जब ट्रीटमेंट लेते हैं उसके बाद आपको हेवी एक्सरसाइज, आपका जिम वर्कआउट, ये सब अवॉइड करना है। आपको बेंड नहीं करना है, 4 घंटे तक आपको लेटना नहीं है और मसाज नहीं करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किन किन को ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए।
ये ट्रीटमेंट जो भी पेशेंट्स जिनको कोई मसल डिजीज़ या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे कि मायस्थीनिया ग्रेविस या जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है, उन सबको ये ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये ट्रीटमेंट आपको किससे लेना चाहिए? ये ट्रीटमेंट आपको एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से लेना चाहिए। एट द सेम टाइम ऐसे क्लिनिक पे लेना चाहिए जहाँ पे ये ट्रीटमेंट्स रेगुलरली होते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये एक बहुत कॉमन कंसर्न है कि क्या बोटॉक्स ट्रीटमेंट सेफ़ है। जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ये एक FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है आपके अपर फेस के रिंकल्स के लिए। ये बहुत सेफ़ है और अगर आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ये ट्रीटमेंट लेते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। When should I start taking बोटॉक्स ट्रीटमेंट? तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। नॉर्मली कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो अर्ली 20s में भी आते हैं, जो कि अपनी लाइन से परेशान हैं, कुछ 30s में भी आते हैं, कुछ 40s में भी आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट्स कितने कॉन्शियस हैं अपने रिंकल्स को लेके। कुछ लोग अर्ली 20s से ही कॉन्शियस होते हैं तो वो 20s में आ जाते हैं। कुछ लोग लेटर इन लाइफ रियलाइज़ करते हैं कि अब हमें यह ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अब हमें यंगर अपीयरेंस चाहिए, तो ये बाद में लेते हैं। बट अभी हम ये ट्रीटमेंट अबव 18 ईयर्स लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रीटमेंट आपको अपने इवेंट के एकदम पहले नहीं लेना है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि कई बार हम जब इंजेक्ट करते हैं तो हल्का नीला दाग, जिसको हम ब्रूस बोलते हैं, वो हो जाता है, जिसको हील होने में लगभग 4 से 7 दिन लग जाते हैं। तो अगर आप इवेंट के तुरंत 1-2 दिन पहले लेते हैं तो वह दाग हो सकता है ना भी जाए 5 से 7 दिन में। इसलिए मैं एडवाइस नॉर्मली अपने पेशेंट्स को करती हूँ कि यह ट्रीटमेंट कम से कम 2 वीक पहले लें। जब भी आपका इवेंट हो उससे 2 वीक्स पहले लें। उससे एक तो ये जो ब्रूस के चांसेस हैं, जो दिखने के चांसेस हैं, वो भी कम्प्लीटली हील हो जाता है। एट द सेम टाइम बॉटुलिनम टॉक्सिन का जो इफ़ेक्ट होता है वो कंप्लीट आ जाता है। ये एक बहुत कॉमन कंसर्न है। पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर हमने 3-4 बार बोटॉक्स ले लिया, फिर हम किसी वजह से अगर हम नहीं ले पाए बोटॉक्स, तो क्या हम इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारा फेस और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मान लीजिए आज आपने बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, आपने अगले 2 साल तक बोटॉक्स ट्रीटमेंट लिया और अगर आप 2 साल के बाद भी यह ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो आप 2 साल की पहले जो स्थिति थी आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। उससे ज़्यादा वर्सनिंग आपकी नहीं होगी। ये एक बहुत कॉमन फोबिया है पेशेंट्स के बीच में। नॉर्मली पेशेंट्स को ये डर रहता है कि बॉटुलिनम टॉक्सिन लेने से उनका फेस मास्क लाइक या एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल नेचुरल अपीयरेंस मिलता है आप बोटॉक्स लेते हैं उसके बाद भी। बट इसके लिए डिपेंड करता है कि आपका जो इंजेक्टर है वो एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, जिसको यह पता है कि कितने अमाउंट में बोटॉक्स इंजेक्ट करना है, किस किस जगह इंजेक्ट करना है। अगर बोटॉक्स ट्रीटमेंट सही जगह सही मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है तो बिल्कुल भी अननेचुरल अपीयरेंस नहीं आता है। बोटॉक्स की जो रिक्वायरमेंट है कि कितना अमाउंट लगता है, नॉर्मली एवरेज अगर मैं बात करूं तो 1 ml इज़ सफिशेंट इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। कुछ लोगों में इससे कम लगता है, कुछ लोगों में इससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपके रिंकल्स कैसे हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपका डिग्री ऑफ मूवमेंट कितना है, एंड ऑल्सो आप अगर रेगुलरली ये ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है अमाउंट की वो कम हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि आपकी बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। आई होप आज हमने आपके बोटॉक्स से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी या मिसकंसेप्शंस थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं। सो नाउ यू कैन गो एंड टेक बोटॉक्स ट्रीटमेंट विदाउट एनी फेयर।
कीप लुकिंग यंग। थैंक यू। अब हम डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे ये प्रोसीजर किया जाता है। ये पेशेंट है, आप थोड़ा बैठिए। पहले हम ये असेस करते हैं कि इनकी कितनी रिंकल्स हैं। इनको हम, आप ऊपर देखिए, ये जो लाइंस हैं इनको हम फोरहेड लाइंस बोलते हैं। इसके लिए, इसकी लाइटनिंग के लिए हम ये इंजेक्शंस देंगे। फ्राउन करिए सर। ये ग्लैबुलर लाइंस जो हैं इनमें हम इंजेक्ट करेंगे। स्माइल करिए। ये जो झुर्रियाँ देख रहे हैं इनको हम क्रोस फीट या स्माइल लाइंस बोलते हैं। इसके लिए भी हम ये इंजेक्शंस लेंगे। सबसे पहले हम इनकी मार्किंग करेंगे। लेट जाइए सर। पेशेंट को हमने हाफ एन आवर पहले एनेस्थेटिक क्रीम लगाई थी ताकि उसका अच्छे से इफ़ेक्ट आ गया हो। उसके बाद हमने क्लीन करके, मार्किंग करके अब हम इंजेक्ट करेंगे। इस तरह से हम हर जगह हमने इंजेक्ट कर दिया है। एंड आप बैठिए। आप देख रहे हैं पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल है। सर आपको कोई पेन हुआ? कोई पेन नहीं, वेरी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल है। तो आपने देखा ये कितना ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। थैंक यू मैम।